नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? देखिए आज यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हो कि 22 जुलाई 2025 यानी मंगलवार के दिन पड़ रही है श्रावण मास की प्रदोष तिथि पड़ रही है। और दोस्तों कहा जाता है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है और प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। और इसी दिन किया गया 11 गेहूं के दाने वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी श्रावण महीने में यह उपाय नहीं किया तो इस उपाय को चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इस दिन किए जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 11 गेहूं के दाने वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की से महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 22 जुलाई 2025 मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हो तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में आप लोगों को यह फल ज़रूर करना है। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भैया यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोषों को पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस मंगलवार के दिन आपको इन 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को कर लेने से विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को 11 गेहूं वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े विशेष दिन पर कर रहे हो। तो क्योंकि दोस्तों 22 जुलाई 2025 यानी मंगलवार के दिन पड़ रही प्रदोष तिथि का बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को गेहूं के दाने वाला उपाय समझाएंगे। इस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना, किसी भी प्रकार की परेशानियां, सबसे ज़्यादा समस्या आपके जीवन में है, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो रहा है, रुपए पैसे आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चल रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अच्छे से नहीं चल पा रही है, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्या बनी हुई है, घर का कोई न कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा रहता है, किसी भी अगर बनती नहीं है, तो पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक रुपये खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख देना। इस उपाय को हमें करना किस समय है? इस 11 गेहूं दाने वाले उपाय को हमें इस प्रदोष व्रत के दिन करना किस समय है? तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 22 जुलाई मंगलवार प्रदोष का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ही महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसी विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखो गुरुजी ने कहा है कि अगर मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ जाए तो आप इस दिन आपको 11 गेहूं दाने वाले उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए
यह उपाय यदि आपके जीवन में कर्ज अधिक रहता है, आपके जीवन में संकट अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में, अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपके प्रत्येक कार्यों में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। 11 दाने लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने लेने हैं, 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आपको कहेंगे भैया गेहूं के दाने लेने कहाँ से हैं, तो देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर से गेहूं के दाने आपको आसानी से मिल जाएंगे, जाकर के ले आना। 11 गेहूं 11 चावल के दाने लेने के साथ साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपके खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होना चाहिए। अब आप यह सब सामग्री लेकर के पहुंच जाओगे महादेव की शिवलिंग के पास में शाम के टाइम प्रदोष काल में। देखो, जब आप यह उपाय कर रहे हो तो अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा की तरफ रखना। अब यहाँ पर जो मैं आपको क्रम बताने जा रही हूँ ना, उन क्रमों को बहुत ही ध्यान से सुनना। महादेव को अगर सबसे प्रिय है तो उनकी सबसे छोटी पुत्री, जिनका नाम माता शोक सुंदरी है, जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं ना, उन चावल के 11 दानों को माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं। और चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे को कहीं पर भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है वहीं पर गोल गोल आपको समर्पित करना है, उसी जल को, और कहीं पर भी नहीं। ना तो माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर, ना शिवलिंग के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ आपको यह पर गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने और बचे हैं ना, उन्हीं 11 गेहूं के दाने को आपको अपना मनोकामना, अपनी विश कहते हुए महादेव की शिवलिंग के ऊपर अगर आप प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विश होगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पित करने से, उस खासकर गेहूं के दानों को करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, और अगर वह दिन प्रदोष का दिन हो तो उससे सुंदर सहयोग कुछ भी नहीं हो सकता है। आपकी इच्छाएं को पूरा करने के लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय आप सभी लोग जरूर करना। ध्यान में रखिए, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरुजी ने कहा है, भगवान शिव जी की शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमें सभी देवी देवताओं का खुश हो जाते हैं। यह उपाय आपको अवश्य करना है। देखो, सुबह के टाइम नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज़ डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आएगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसों की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है, तो पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेषकर यह दूसरा उपाय प्रदोष काल के दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु जो है, पूजा और उनका भोग श्री मतलब माता तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी हैं। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई भी उपाय करेंगे तो सीधा सीधा आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हो। अब व्यक्ति को, यानी किसी भी व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको ले लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा हुआ है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 21 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कर देना है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति इस उपाय को प्रदोष के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों से जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण हल्दी नहीं है। यह हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार
कर सकती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी ज़रूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए प्रदोष के दिन नहीं मिलेगा। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप ज़रूर करें प्रदोष वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे केवल प्रसन्न ही नहीं हो जाते, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी भी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी का बहुत ही उत्तम चमत्कारी उपाय है, इसे एक बार ज़रूर कर लेना। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो कि आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। तो अब आधे से ज़्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय ज़रूर करना है। जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है, उन्हें भी यह तीसरा विशेष उपाय ज़रूर करना है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में लिखना हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। देखिए, भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं उसमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधी तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव जी की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है जहाँ से जल बह कर के आता है उसी जलाधारी के बीच में कहीं कहीं लाइन उठी होती है, सांप की आकृति के रूप में होती है। वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है और फिर आपके ओम नमो शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों चौथा हरा मूंग उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर वहाँ पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास में बचा हुआ है 5वां जो अंतिम हरा मूंग है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महाप्राण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हो, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए यह उपाय कर रहे हो तो उनके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हो तो उनकी कामना कर लेनी है, बहुत ही आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हो या अपने इंटरव्यू के लिए कर रहे हो या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हो। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, यकीन मान लीजिए आपके जीवन जो सारे कष्ट संकट और बाधाओं ही वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हो और शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हो। दीपक के अंदर आपको गोल बाती प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 फूल वाली लौंग लेनी है। अब यह एक दीपक और 1 फूल वाली लौंग
लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा बरगद वृक्ष के वहां पर। देखिए सबसे पहले तो आपके पास में जो एक फूल वाली लौंग है ना, उसे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला है वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोलवातिका वाला दीपक आप लेकर के गए हैं उसे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है बटुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए जब भी आपको जीवन में इस साल लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तभी आप कोई भी उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। अब हम जान लेते हैं अपने विशेष उपाय के बारे में। यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय कर लेना है। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आप कोई उपाय करना चाहिए। मंगलवार प्रदोष के दिन जुड़ी हुई समस्याओं भी तभी आपको यह उपाय करना है चाहिए। अब देखिए आपको इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है, और इसी के साथ में आपको एक चुटकी चंदन, लाल चंदन ले लेना है। अब आपको क्या करना है कि जो आपने लाल चंदन लिया है उसे आपको उस जल के अंदर डाल देना है, और यह जल जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है। और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। लेकिन यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। यह जो लाल चंदन से युक्त जल है इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है, और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जो भी आपकी समस्या है वह महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको कह देनी है। आप जैसे ही आप लाल चंदन से युक्त जल भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक करोगे तो आपकी भगवान जल्दी ही सुनेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव।